अकाउंटेंसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो इज क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज वन ऑफ देम, उसमें से एक है। तो आज का टॉपिक है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। वीडियो को अंत तक देखिए। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस रेफर्स टू द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस का मतलब है अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की जो अर्निंग कैपेसिटी है, बिजनेस की जो अर्निंग कैपेसिटी है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। द अकाउंटिंग ratio which measure the profitability of business is called profitability ratio। वैसा अकाउंटिंग रेशियो जो मेजर करती है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ रेशियो को, उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। एक ऐसा रेशियो जो मेजर करती है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करने वाले अकाउंटिंग रेशियो को हम कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस का मतलब होता है अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। और जिस अकाउंटिंग रेशियो के द्वारा, जिस अकाउंटिंग रेशियो के द्वारा ये मेजर किया जाता है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस, उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। नाउ इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। Profitability ratio is classified into 5 parts. Profitability ratio is classified into 5 parts. Number 1, gross profit ratio. Number 2, operating ratio. Number 3, operating profit ratio. Number 4, net profit ratio. And number 5, return on investment or capital employed ratio. Profitability ratio can be classified into 5 parts: gross profit ratio, operating ratio, operating profit ratio, net profit ratio, and return on investment. Now I am going to explain one by one in detail. So first is gross profit ratio. Gross profit ratio establishes a relation between gross profit and revenue from operation. Gross profit ratio establishes relation between gross profit and revenue from operation. Gross profit ratio establishes the relationship between
gross profit and revenue from operation. It aims to determine the profit margin available on revenue from operation. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के द्वारा हम लोग ये पता लगाते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में प्रॉफिट का मार्जिन क्या है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का क्या उद्देश्य है? ये पता लगाना कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में प्रॉफिट का मार्जिन क्या है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए हम एक फार्मूला का यूज करते हैं और वो फार्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 इक्वल टू परसेंटेज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का जितना भी रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे सारा का आंसर किस में आएगा? परसेंटेज में आएगा। आई हैव मेंशन हियर दिस रेशियो एक्सप्रेस इन परसेंटेज। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे? परसेंटेज में करेंगे। और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 इक्वल टू परसेंटेज। इसका जो आंसर आएगा वो कैसे आएगा? परसेंटेज में आएगा। अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर इतना आसान है जितना आप महसूस भी नहीं कर सकते। सिर्फ आपको उसका टाइप जानना है, फॉर्मूला अपने आप हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तो ग्रॉस प्रॉफिट बाय, नेट प्रॉफिट रेशियो नेट प्रॉफिट बाय, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय। सिर्फ आप अगर टाइप जान जाएंगे तो फॉर्मूला आसानी से आपको याद हो जाएगा। अगर आपको याद करना ही है तो सिर्फ क्या याद कीजिएगा? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के कौन कौन से टाइप हैं। अगर टाइप याद हो गया तो फार्मूला याद हो जाएगा और सारे रेशियो एक दूसरे से लिंक अप होते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने का क्या फार्मूला हुआ? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। और इसका आंसर कैसे आएगा? परसेंटेज में आएगा। कंपोनेंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। अब आपको जानना है कि इस ग्रॉस प्रॉफिट का कंपोनेंट क्या है। इसके दो कंपोनेंट हैं, पहला ग्रॉस प्रॉफिट और दूसरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के दो कंपोनेंट हैं, पहला ग्रॉस प्रॉफिट है और दूसरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। Gross profit. If there is not given in the question gross profit, the time the formula for calculating gross profit is revenue from operation minus cost of revenue from operation. Most of the time you will get the value of gross profit is not given. In that situation, you will find out gross profit by using formula revenue from operation minus cost of revenue from operation. Is it clear? Now, if you want to find out cost of revenue from operation, अगर आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तब आप क्या करेंगे? सो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री।
आपने तो अभी जान गया कि ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बट डायरेक्टली अगर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ नहीं है तब आप क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। इसका एक फॉर्मूला और है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का एक फॉर्मूला और है, क्या है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल्स टू नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये जो फॉर्मूला है इसी से बना है, सिर्फ इसको हम लेफ्ट और राइट साइड चेंज कर दिए। दैट मीन्स अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लेंगे, ये फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला आपका अपने आप बन जाएगा। अगर आप याद कर लेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आराम से निकाल सकते हैं। मतलब ये 1, 2 और ये 3 में अगर 2 आपके पास है तो किसी को भी आप निकाल सकते हैं। ये 3 में अगर 2 है तो तीसरा आप निकाल सकते। आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए वो मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए वो मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 होना चाहिए। आउट ऑफ 3 में अगर 2 दिया हुआ है तो तीसरा अपने आप निकल जाएगा। अब है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको दूसरे शब्दों में हम लोग बोलते हैं नेट सेल्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट मीन्स कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब हम लोग बात करेंगे ये जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और इंपॉर्टेंस क्या है। सो द नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस। This ratio aims to determine the efficiency with which production or purchase operation are carried on. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का उद्देश्य है, एम है, गोल है, ये पता लगाना इफिशिएंसी विथ विच प्रोडक्शन और परचेज ऑपरेशन आर कैरिड, कि ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में किस तरह का प्रोडक्शन हो रहा है, किस इफिशिएंसी से प्रोडक्शन हो रहा है, और परचेज ऑपरेशन और खरीदारी किस तरह से हो रही है, ये पता लगाया जाता है। किससे? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से। ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेशन, हम यहां पर बात कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में अभी हम लोग बात कर रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये पता, उसका उद्देश्य है ये पता लगाना इफिशिएंसी विथ विच प्रोडक्शन और परचेज ऑपरेशन आर कैरिड ऑन, कि बिजनेस में किस इफिशिएंसी से प्रोडक्शन हो रहा है और परचेज हो रहा है। इट इंडिकेट द प्रॉफिट मार्जिन अवेलेबल ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। साथ ही साथ ये भी बताता है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में प्रॉफिट की मार्जिन क्या है। दिस रेशियो हेल्प इन फिक्सिंग सेलिंग प्राइस एंड मेजरिंग एफिशिएंसी ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो सेलिंग प्राइस फिक्स करने में भी मदद करता है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो सेलिंग प्राइस को फिक्स करने में भी
मदद करता है। और मेजरिंग एफिशिएंसी ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी, और मेजर करता है कि बिजनेस में जो ट्रेडिंग एक्टिविटी, व्यापार जो हो रहा है वो किस तरह का हो रहा है। ये भी हम लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट के द्वारा पता चलता है। देयर इज नो स्टैंडर्ड रेशियो फिक्स ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। जैसा कि आपने लिक्विडिटी रेशियो में आइडियल रेशियो के बारे में सुना होगा 2:1, बट यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में कोई स्टैंडर्ड रेशियो नहीं होता है। सिर्फ यहां पर कंपेयर होता है एक ईयर का दूसरे ईयर के साथ में। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में बी कंपेयर विथ द रेशियो ऑफ अर्लियर ईयर। ग्रॉस प्रॉफिट का कोई फिक्स, कोई स्टैंडर्ड रेशियो नहीं होता है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का सिर्फ कंपेयर होता है, जो पिछले साल का जो प्रॉफिट है उससे करंट ईयर के प्रॉफिट का क्या होता है, कंपेयर होता है। रीजन फॉर डिक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट, कौन सा ऐसा रीजन है जब ग्रॉस प्रॉफिट में डिक्रीज होता है? 3 रीजन है। रीजन नंबर 1, increase in cost of revenue from operation and no change in selling price। अगर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में इंक्रीज होगा और सेलिंग प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, ऐसे सिचुएशन में ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये पहला रीजन है। अब हम रीजन नंबर 2 की बात करते हैं। इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड फॉल इन द सेलिंग प्राइस। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में इंक्रीज होगा और सेलिंग प्राइस में क्या होगा, फॉल होगा। ऐसे सिचुएशन में भी क्या होगा, जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये है रीजन नंबर 2। अब हम बात करते हैं रीजन नंबर 3 की। नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बट फॉल इन द सेलिंग प्राइस। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, और क्या होगा, जो हमारा सेलिंग प्राइस है उसमें क्या होगा, फॉल करेगा, डाउन होगा, डिक्रीज होगा। तो ये 3 ऐसे सिचुएशन हैं, रीजन है, जिसके चलते जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें क्या होता है, डिक्रीज होता है। डियर स्टूडेंट, अभी आप हमसे पढ़ रहे थे अकाउंटिंग रेशियो में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, मीनिंग ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, टाइप्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। उसमें से एक टाइप था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जिसके बारे में हमने कुछ आपको बताया। वीडियो को इसी तरह आप देखते रहिए। ये वीडियो आपको बोर्ड में बहुत अच्छा मार्क दे सकता है। इससे भी अच्छा वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं। आपकी मुलाकात हमसे अगले वीडियो में होगी। आज का टॉपिक हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।